गर्मियों की इस चिड़चिड़ाती धूप से पूरे जंगल के पक्षी बहुत ही परेशान थे, सिवाय कालू कौआ और गौरी कौवी के, क्योंकि वो जंगल के सबसे अमीर पक्षी थे। उनके घर में कूलर और फ्रिज भी था। उनके पड़ोस में टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। वो बहुत ही गरीब थी। उसकी बेटी रानी चिड़िया अपने छोटे भाई चीकू चिड़े से कहती है, चीकू, आज मेरा खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, बहुत गर्मी लग रही है। हाँ रानी दी, मेरा तो ठंडा ठंडा पानी पीने का मन हो रहा है। माँ, पानी दो ना। ये लो बेटा, मैं अभी अभी नदी से भरकर लाई थी। माँ, ये पानी तो बहुत गर्म है, मैं नहीं पीऊँगा। माँ, गौरी आंटी के घर फ्रिज है, तुम भी एक फ्रिज ला दो ना। हाँ माँ, उनके घर कूलर भी है, जिससे उनका घर एकदम ठंडा रहता है। हमारे घर में कितनी गर्मी है। माँ, हमारे घर में कूलर क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा, गौरी आंटी बहुत अमीर हैं और हम बहुत गरीब। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं कूलर और फ्रिज खरीद सकूं। और तुम दोनों ये बताओ, तुम्हें ये कैसे पता कि उनके घर फ्रिज और कूलर है? माँ, वो गौरी आंटी का बेटा है ना, भूरा कौआ, वो हमें अपने घर ले गया था और ठंडा ठंडा फ्रिज का पानी भी पिलाया। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से आने का। माँ, आप भी फ्रिज ला दो ना। बेटा, मैंने कहा ना कि हम बहुत गरीब हैं, मैं कूलर और फ्रिज नहीं खरीद पाऊंगी। दूसरों का कुछ देखकर मेरे पास जिद ना किया करो, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगी। टूनी चिड़िया ने थोड़ा गुस्सा दिखाकर बच्चों को शांत कराया और मन ही मन अपनी किस्मत को कोसने लगी। हाय रे मेरे मासूम बच्चे, इन्हें सिर्फ ठंडा घर और ठंडा पानी ही तो पीना था ना। आज मैंने अपने बच्चों को कितना डांटा, वो बेचारे डर गए थे। अगर आज मेरे पति मेरे साथ होते तो इनकी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी करते, और मैं इन्हें कुछ भी नहीं दे पा रही। ऐसा सोचते सोचते पता नहीं टूनी चिड़िया भी कब सो गई। अगली सुबह जब वो काम करने हरी तोती के घर जा रही होती है तो अपने बच्चों से कहती है, रानी, चीकू बेटा, तुम दोनों बाहर मत जाना, बहुत धूप हो रही है। मैंने तुम दोनों के लिए खाना बनाकर रख दिया है, भूख लगे तो खा लेना। मैं आते समय थोड़ी सी बर्फ लेती आऊंगी, जिससे पानी ठंडा हो जाएगा। इतना कहकर वो हरी तोती के घर काम करने चली जाती है। जब वो काम खत्म कर कर वापस आ रही होती है तो कहती है, हरी तोती, सारा काम खत्म हो गया है, मैं चलती हूँ। क्या मुझे थोड़ी सी बर्फ मिल सकती है? मेरे बच्चों को ठंडा पानी पीना था। ओहो टूनी चिड़िया, पता नहीं फ्रिज में क्या खराबी हो गई है, बर्फ जम ही नहीं रही। तुम ठंडा पानी ले जाओ ना। टूनी चिड़िया ठंडे पानी की बोतल ले जाती है, लेकिन धूप इतनी तेज थी कि वो भी पानी गर्म हो जाता है। माँ, ये पानी तो एकदम गर्म है, हमें नहीं पीना। रुको रानी बेटा, मैं गौरी आंटी के घर से बर्फ मांग लाती हूँ। वो गौरी कौवी के घर जाती है। गौरी कौवी, क्या थोड़ी सी बर्फ मिलेगी? मेरे बच्चों को ठंडा पानी पीना था। माफ करना टूनी चिड़िया, मैंने अभी अभी रूह अफ़ज़ा बनाया था,
तो बर्फ तो खत्म हो गई। तो गौरी, टूनी बहन को 2 बोतल ठंडा पानी ही दे दो। देख रहा है ना भूरा, तेरे पापा को दूसरे पक्षियों की कितनी फिक्र रहती है। लेकिन इनसे कह दे, ये फ्रिज मेरे मायके से आया है, तो ये ज्यादा मालिक ना बने। मैंने इनकी तरह समाज सेवा नहीं करनी है। कोई बात नहीं गौरी कौवी, ठंडा पानी नहीं चाहिए मुझे। इतना कहकर वो वापस अपने घर आने लगती है। तभी वो देखती है कि रास्ते में एक बूढ़ा उल्लू और उसकी पत्नी ढेर सारी हरी घास इकट्ठी कर रहे थे। तो टूनी चिड़िया ने उनसे पूछा, उल्लू चाचा, ये इतनी सारी हरी घास, इनका तुम क्या करोगे? बेटी, गर्मी बहुत है ना, तो हमारा घोंसला भी आग की भट्टी की जैसे तप रहा है। इसीलिए हम पहले के जमाने का घास और मिट्टी का घर बनाएंगे। क्या, घास का घर? हाँ बेटी, पहले के जमाने में हम सभी गर्मियाँ आने से पहले कोसों दूर से गीली मिट्टी लाते थे और हरी घास के साथ मिलाकर घर बनाते थे और ऊपर से हरी घास लगा देते थे, जिससे घर देखने में बहुत ही सुंदर लगता था और अंदर से काफी ठंडा रहता था। हाँ, और जब बारिश होती थी तो घास की वजह से बारिश के पानी से घर वैसे का वैसा ही रहता था, उसे कोई नुकसान नहीं होता था। अरे वाह उल्लू चाचा, चाची, आपने तो बहुत अच्छी जानकारी दी है मुझे। मैं भी इसी परेशानी में हूँ। मेरे नन्हे बच्चे घर में गर्मी से बहुत परेशान हैं। मैं भी जाकर घास का घर बनाऊंगी। आप मुझे बताएं कि मैं ये घर कैसे बना सकती हूँ। बूढ़े उल्लू और उसकी पत्नी ने टूनी चिड़िया को बताया कि वो घास का घर कैसे बना सकती है। टूनी चिड़िया ने भी ढेर सारी मिट्टी और घास इकट्ठी की और अपने घर ले गई। बच्चों ने देखा तो पूछा, अरे माँ, ये क्या, तुम तो बर्फ लेने गई थी, फिर ये इतनी सारी हरी घास, इसका हम क्या करेंगे? बस तुम देखते जाओ बच्चों, अब मैं तुम्हारे लिए ऐसा घर बनाऊंगी कि तुम्हें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। क्या सच में माँ? तो फिर मैं भी आपका घर बनाने में मदद करूंगा। ठीक है बच्चों। टूनी चिड़िया ने खूब मेहनत की और अपना घास का सुंदर सा घर तैयार कर लिया। कुछ देर बाद वहां से कालू कौवा और गौरी कौवी गुजरते हैं। तो घास का घर देखकर गौरी कौवी कहती है, देख रहे हो ना कालू जी, जंगल में नई टेक्निक, घास का घर। भला ये कैसा घर हुआ? तुम्हें क्या करना है, हैं? गौरी, हर किसी का मजाक उड़ाना बंद करो, हैं? सुधर जाओ, नहीं तो बहुत बुरा फंसोगी। टूनी चिड़िया और उसके दोनों बच्चे घास के घर में बहुत खुश थे, क्योंकि वो घर अंदर से बहुत ही ठंडा था। माँ, ये घर तो गौरी आंटी के घर की तरह बहुत ही ठंडा है। हाँ माँ, कितना अच्छा लग रहा है। माँ, इस घर की वजह से ये पानी भी ठंडा हो गया है। वो तीनों अपने नए घर में बहुत ही खुश थे। 2 दिनों बाद जंगल में बहुत ही तेज आंधी तूफान आया और जोरों की बारिश होने लगी। तूफान इतना तेज था कि जंगल के कई पक्षियों के घर नीचे गिर जाते हैं। और इस बार कालू कौवा और गौरी कौवी का आलीशान घर भी नीचे गिर जाता है। अगली सुबह जब सभी पक्षियों ने देखा, तब चीकू ने कहा, देख रही हो ना रानी दी,
आज गौरी आंटी का गुरूर भी उनके घर जैसे टूट गया। हाँ चीकू, और उनका फ्रिज भी। बेटा, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाया करते। गौरी कौवी को भी अपनी भूल का एहसास हो जाता है। टूनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा कितना मजाक उड़ाया। तुम्हारा घर बहुत ही सुंदर और मजबूत है, हमें भी बताओ, हम भी घास का घर बनाएंगे। टूनी चिड़िया ने जंगल के सभी पक्षियों को घास के घर के बारे में बताया। जंगल के सभी पक्षियों ने टूनी चिड़िया की तरह अपने लिए घास के घर बनाए और खुशी खुशी अपने अपने घरों में रहने लगे।